जिला। तो क्या अभी आपकी नौकरी चली गई है कि अभी पढ़ा रहे हैं? ट्रांसफर हो गई, मैडम आ गई, प्रिंसिपल ने बोल दिया कि कल से मत आना। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 17 साल से। में तो हर बार मेरा 100% रिजल्ट रहा है। वर्ग 1, 2 और 3 में क्वालिफाई भी हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्राथमिक शिक्षक है? मैं नहीं, वर्ग 1 के शिक्षक है। दिल पर क्या बीत रही, मेरा तो केवल एक ही सहारा था, वो छिन गया। अब मैं क्या करूँगा, अपना परिवार कैसे पाल करूँ? पिताजी बीमार है, मिसेज बीमार है, ये दूसरे से उधार लेके आया हूँ मैं कुछ ना, और मुझे अभी दाने नहीं दे जा रहा है। होगा कुछ करना पड़ेगा, बार आना पड़ेगा। बात सुनेंगे। 17 साल हो गई। ऐसी व्यथा सर, इसके जैसे कई सैकड़ों यहाँ पर मौजूद है जिनके साथ ऐसा इतने बाहर कर दिए हैं। 70,000 अतिथि कार्यरत थे। मेरे दिल से पूछो क्या होगा भाई? ये भी सहयोग कर रहा है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, ऐसा नहीं है प्रशासन का। नमस्कार, मैं हूं अस्मिता दुबे। आप जिनको सुन रहे थे ये अतिथि शिक्षक थे। इनका नाम प्रहलाद विश्वकर्मा है। प्रहलाद विदिशा जिले से आते हैं और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें कहा कि वो अब नहीं आएंगे। प्रहलाद प्रदर्शन में फूट फूट कर रोए और अपनी आप बीती बताई। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान तेज धूप की वजह से कई अतिथि शिक्षक बेहोश हो गए। कई बार पुलिस से झड़प भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अतिथि शिक्षकों को समर्थन देने प्रदर्शन में पहुंचे थे। और इसी पर हमारे साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ खास पैनल चर्चा के लिए जुड़ेंगे, जहां बीएम खान अतिथि शिक्षक संघ जुड़ेंगे, साथ ही साथ प्रेमपाल शर्मा शिक्षाविद हैं, ये भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आकाश आपकी ओर आना चाहूंगी। तस्वीरें हमने दिखाई, वो वीडियो दिखाई और दर्द दिखाया। आप उस दौरान मौजूद थे प्रदर्शन में, किस तरह से लोगों की पीड़ा? सबसे पहले ये बता दूं कि प्रदर्शन अभी भी जारी था। अब से कुछ देर पहले पुलिस ने अतिथि शिक्षकों को अंबेडकर पार्क से खदेड़ दिया है। हम इस वक्त लिंक रोड पर मौजूद हैं और करीब 3 किलोमीटर तक पुलिस खदेड़ते हुए अतिथि शिक्षकों को आई है। आगे भी पुलिस अतिथि शिक्षकों को लेकर गई है। मैं अभी जहां बीच में मौजूद हूं, मेरे साथ कई अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें खदेड़ा गया है, जो सुबह से यहां पर मौजूद थे और ये अलग अलग जिलों से होकर आए हैं। विदिशा जिले के प्रहलाद भी मेरे साथ हैं, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले स्कूल से ये कहा गया कि आप कल से स्कूल मत आइएगा क्योंकि इनकी जगह पर कोई शिक्षक आ गया है। अभी क्या हुआ आपके साथ? अभी ये होगा, मैं पिछले 17 सालों से कार्यरत था और मेरा रिजल्ट भी 100% रहा है हर साल और पिछली वर्ष, और मैं कार्य करता रहा, किंतु एक ट्रांसफ़र होकर मैडम आ गई और प्राचार्य जी ने कह दिया कि अब कल से तुम मत आना। बिल्कुल, जब मेरे दिल पे ये आघात हुआ तो मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ऐसा ही बहुत अतिथि शिक्षकों के साथ हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा अन्याय मत करो हमारे साथ। हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने टेट पास भी कर लिया है, तीनों वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 सभी में पास हैं, और ऐसा हमारे साथ अन्याय मत करो। आप ट्रांसफर करा देते हैं। यहाँ बैठे थे, आप लोगों को क्या क्या कहा गया? आप घर जाइए। अभी हम सब दिन से बैठे थे, बढ़िया आराम से भजन कीर्तन कर रहे थे, कोई गदर नहीं कर रहे थे, किंतु प्रशासन ने हमें वहां से लाठी मार मार कर खदेड़ कर भगा दिया गया है। अच्छा, आप लोग को भी भगाया गया? उनने अंधाधुंध लाठियां चार्ज करी, उन्हें देखने मेरे पैर में खुद लगा है लाठी में। कैसे प्रशासन है, महिलाएं उन्हें नहीं दिख रही, उन्हें इतनी भयानक लाठी चार्ज करी, मेरे पैर में खुद लगा है। शिक्षकों पे अत्याचार करे उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने हमारे लोगों की भावनाओं को नहीं समझा है। बिल्कुल, आज हम कैसे जाएंगे घर, अपने घर में जाके क्या बोलेंगे अपने बच्चों से? मैं नरसिंहपुर जिले से आई हूँ। अब घर जाने की कोई व्यवस्था नहीं। अब घर किससे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे अपने घर में जाके? पुलिस ने आपको भी मारा है? लगे, मेरे पैर में लगे, उन्हें भीड़ भाड़ में धक्का दिए, लाठी चार्ज हुई है, मेरे पैर में हुई है। किसी को नहीं छोड़े हैं, लाठियां मारे हैं। महिलाएं तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। महिलाएं मारती, ठीक है, जेंट्स पुलिस ने लाठी चार्ज करी है मेरे ऊपर।
इन महिलाओं की आंखों में आंसू है। जेंट्स पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, ये बहुत गंभीर आरोप है। सर मैं नरसिंहपुर जिला से विजेंद्र नेमा अतिथि शिक्षक उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। मेरे सामने इस बच्ची को बहुत मारा पीटा है, जब मेरे जिले की बच्ची है ये, और हम न्याय संगत 17 साल से अतिथि शिक्षक की हम सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद हम न्याय संगत परमिशन लेने क्या आज आप लोग रात भर यहाँ बैठना चाहते थे? हम लोग रात भर यहाँ बैठना चाहते हैं, तब तक बैठना चाहते थे जब तक कि वो निर्णय न देते। हम लोगों की एक ही मांग थी, या कि नियमितीकरण करिए या कि एक कलम से हम लोगों को आप निरस्त कर दीजिए कि अतिथि शिक्षक प्रणाली अब पूरी तरह से खत्म की जाती है। आज कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बात नहीं की। सर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये शासन ने हमें क्या दिया, इसके उत्तर में 25% आरक्षण का गुणगान किया जाता है। सर ये जो है आरक्षण फायदा कम, बहुत नुकसान किया है सर, थोड़ा नहीं बहुत नुकसान किया है। लाठी की बात करिए, वो तो अभी जो हुआ है लाठीचार्ज की गई। हम लोग शांतिपूर्व बैठे थे, वहीं पे मंदिर थी, वहीं पे भजन गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे ढोलक बजा के, शांतिपूर्वक हम लोग वहाँ पे थे। लेकिन हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। यहाँ तक लाडली बहनाएं थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लाडली बहना का जिक्र किया, और लाडली बहनों को हर महीने पैसे जाते हैं उनके खाते में, इतना सम्मान दिया गया चुनाव के दौरान। और जब उन महिलाओं को जब शिक्षा अतिथि शिक्षक हैं और वो नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां भांजी गई। हमारे साथ प्रेमपाल शर्मा जी मौजूद हैं। लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षक हैं अपनी पीड़ा, अपने आंसू दिखा रहे हैं, किस तरह से परेशान हैं। लेकिन एक अहम सवाल ये बनता है कि क्या शिक्षण जैसे काम में ठेका पर चलाना ये उचित है क्या? अस्मिता जी, मेरे ख्याल से जो भी इन आंसुओं को देख रहा होगा, आप अपने घर की कामवाली को भी निकालते हैं तब भी आपको दर्द होता है, उसके लिए भी दर्द होता है। लेकिन मैं सामने जो रिपोर्ट है अभी उसमें पूरी तस्वीर साफ नहीं हो रही कि ये 70,000 जो शिक्षक हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा विस्तार से कहना चाहूँगा। पिछले दिनों पहले तो उससे पहले कि हर राज्य में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शिक्षा में इन्होंने शुरू किया है। कहीं वो गुरुजी नाम से है, कहीं शिक्षा मित्र नाम से है, बिहार, यूपी सभी में। अगर इसकी गहराई में जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें सारी सरकारें शामिल हैं। 91 के बाद लगातार उस समय जो भी सरकार कांग्रेस की थी, उसके बाद में नेशनल फ्रंट आई और सारा सभी ने धीरे धीरे जो सरकारी स्कूल थे उनकी बजाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया है। क्यों दिया, ये बड़ा प्रश्न है। वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ जो कई बार उनकी कमियां हैं लगातार। अगर मैं इन्हीं शिक्षकों से एक प्रश्न करूंगा, पहले मैं इनके आंसुओं के साथ हूँ, दर्द इनका मैं सुन रहा हूँ और किसी के लिए दुखद बात है कि क्या इनके अपने बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? आप पूरे देश का सर्वे कर लीजिएगा, मैं लगातार उन शिक्षकों के बच्चे भी नहीं पढ़ते। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कहते हैं कि और कॉलेज बढ़ाए, लेकिन उनके बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में जाते हैं, गलगोटिया में जाते हैं, एमआईटी में जाते हैं। ये हमारे देश का आडंबर है। और ये आज उस दिन जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, जो लगातार एक बराबरी की बातें करते थे और शिक्षा के मामले में बहुत गंभीर उनकी नई तालीम से लेकर उन प्रश्नों को, मैं अभी इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं जो बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर इनके नियमितीकरण के लिए सरकार ने कुछ नियम पिछले दिनों बनाए थे, जैसे सीटेट एग्जाम, उसके बाद में स्टेट का। तो आपके रिपोर्टर से मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि आखिर ये नियमित क्यों नहीं हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पर उनको टेस्ट की छूट भी दी गई और टेस्ट में बैठा गया। अगर वो टेस्ट में पास नहीं हुए तो फिर सरकार के सामने बड़ा सीमित विकल्प रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे कहूँगा कि ऐसे निकालना सही नहीं है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, क्या शिक्षा को हमारी सरकारों ने कभी गंभीरता से लिया है? संविधान की बात रोज होती है, कई राजनीतिक पार्टी कई तरह के नाटक करती है। संविधान में सबके लिए समान शिक्षा की बात है। डॉक्टर कोठारी ने अपनी कोठारी जो शिक्षा की हमारी अब तक की सबसे अच्छी रिपोर्ट है 64 से 66, उसमें समान शिक्षा की बात की गई है। मैं अपनी बात को बहुत जल्द ब्रीफ में करूंगा। क्या उस समानता की तरफ हम बढ़े हैं? 1990 में हमारे लगभग 90% हम सब लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। आज इस समय 45% है। आखिर
शिक्षक भी थोड़ा सा तो जिम्मेदार है, लेकिन सरकार ज्यादा जिम्मेदार है कि हम ऐसी समान शिक्षा क्यों नहीं कर ठीक पाए। है, शिक्षक की जिम्मेदारी पर आपने सवाल उठाया और मैं चाहूंगी आकाश यही सवाल आप जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे ही पूछे, क्योंकि एक अहम चीज इन्होंने पूछी है कि बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर हैं, अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं या फिर सरकारी कॉलेजेस में जाने से बचते हैं। कहीं ना कहीं ये जो शिक्षक को प्रेशर दिया जा रहा है, जितने भी अतिथि शिक्षक जो परेशान हैं, क्या उस परेशानी का असर पढ़ाई पर दिखता है, जिसकी वजह से अब उनके बच्चे खुद भी प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं? आकाश जी, स्मिता एक बार सवाल और दोहराएंगे प्लीज। बिल्कुल आकाश, सवाल यही है कि अभी जैसा कि प्रेमपाल जी खुद कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो शिक्षा देते हैं यानी कि शिक्षक जो अभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके बच्चे खुद भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल वो भेजने से बचते हैं। लेकिन मेरा इसमें सवाल ये जुड़ रहा है कि क्या उनकी परेशानी की वजह से क्या उनके पढ़ाई में कहीं ना कहीं विलंब आता है, दिक्कत होती है, असर दिखता है, और उन असर को देखने के बाद वो खुद भी सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल, एक बहुत बारीकी समझने वाली बात है कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अचानक से उनका टीचर बदल जाता है और बीच सेशन में ये जब चीजें होती हैं तो वहां पढ़ने वाले बच्चों की भी पढ़ाई खराब होती है। मैं इस विषय में बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या लगता है आपको कि क्या जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है? बहुत प्रभावित होती है। यहाँ तक कि ऐसी कंडीशन, आज की जो कंडीशन है, अभी तक उस विषय में विषय टीचर नियुक्त नहीं हुए हैं। अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया जो है चल रही है, क्वार्टरली एग्जाम हो गया है। अभी 15 दिन पहले से अच्छे शिक्षक कुछ आए हुए हैं, कुछ अभी भी ऐसा है कि जहाँ एक विषय टीचर है ही नहीं है। अब क्वार्टरली एग्जाम हो गया। शिक्षा विहीन शालाएं हैं सर, और अगर एक दो टीचर रख भी लेते हैं, अतिथि शिक्षक रख लेते हैं, तो पूरा भांडा क्या है अतिथियों के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे हमें 4 महीने अगर मौका देते हैं पढ़ाने के लिए, उसके बाद कहा जाता है कि तुम्हारा 30% से कम रिजल्ट है, तुम बाहर हो। ये बहुत गलत है। आपको क्या लगता है? हाँ सर, ये गलत है। जैसे 3 महीने शिक्षा जुलाई, अगस्त, सितंबर हो चुका है, अब वो टीचर रखते में 1 महीने बाद। सर बच्चों को तो आधा साल वर्ष खत्म हो चुका सर। हर साल ये परिस्थितियां बनती हैं। जी हर साल होता है सर ऐसा। अतिथि शिक्षकों को सर जानबूझ के लेट लिया जाता है ताकि 1 या 2 महीने उनका वेतन जो है बचा लिया जाए, पैसा रख लिया जाए। सबसे बड़ी अभी आपकी वेतन कब से मिल रहा है? सर 1.5 महीने हो गए। मेरा अप्रैल माह का वेतन नहीं मिला सर। और अभी सर मेरी ज्वाइनिंग इन्होंने DPI ने अटका के रख दी सर। मेरे मोबाइल से ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजी है इन्होंने मेरे स्कूल में, और जब मैंने भेजा तो स्कूल में मेरी ज्वाइन रिक्वेस्ट गई ही नहीं। और पूरा DPI इतना बड़ा कार्य ये कह रहा है कि हम आपको सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दे रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? वो तो पहले से है, 2018 से है वो। और इसके अलावा लोगों को अंदर कर दिया गया है, बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर उन लोगों को DPI के द्वारा अंदर किए गए। तरीके के फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी DO के द्वारा वहाँ पर अतिथि शिक्षकों के बहुत सारे अनुभव नकली सर्टिफिकेट बनाए गए। उनको भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे लोग बाहर हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण। लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं है और सर्टिफिकेट बन गया है सर, उनका सर्टिफिकेट। विषय है कि गत वर्ष 60 टर्म पे अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। मान लीजिए कोई रेगुलर टीचर खत्म हो जाता है, उसका नाम उस पोर्टल से नहीं हटाया जाता। उस समय 60 टर्म वैकेंसी शो करके अतिथि शिक्षक को रख लिया जाता था। उसमें अतिथि शिक्षक की क्या गलती है बताइए? आज अतिथि शिक्षक 60 टर्म वाले यथापि उनकी नियुक्ति ही नहीं हो पा रही है। आज उनकी मतलब पूरे सत्र गुजर गया, लेकिन 60 टर्म की एक भी आज तक नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में 60 टर्म की भर्ती नहीं हुई है। मेरा आपका और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि 60 टर्म की भर्तियां कराई जाएं और शिक्षक। कई लोग आपके साथ के हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट ने DPI को निराकरण के लिए कहा। DPI ने कहा 25% आरक्षण देने, सीधी भर्ती सीधे आपको नियमित किया जाए, ऐसा भर्ती नियमों में कोई भी प्रावधान नहीं है। 30%, यहाँ तक कि 30% का हवाला देके अतिथियों को 30% से कम जिसका रिजल्ट है उन अतिथि शिक्षकों को निकाल दिया जाता है। सबसे लोगों को निकाला गया अब तक? अब हमारे यहाँ लगभग 30,000 के आसपास बाहर हो गए हैं सर। और समस्या ये है सर, सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि ये नियम सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए लागू किया जाता है। रेगुलर टीचर भी तो पढ़ा रहे हैं, उनका भी अगर कम होता है तो उनके ऊपर कोई निकाला जाता, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अतिथि शिक्षकों को जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है।
सभी अति बिल्कुल आकाश, ये कहीं ना कहीं सज्जन ने जो बात कही है इससे एक अहम सवाल उठता है। प्रेमपाल जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। शिक्षा अतिथि शिक्षक भी देते हैं, पूरी मेहनत के साथ वो बच्चों को पढ़ाते हैं, हर एक अहम चीजें, हर एक मुद्दों पर जानकारी देते हैं और एक उभरता हुआ सितारा वो निकालते हैं स्कूल कॉलेजेस से। लेकिन क्या उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी है जो उनको बाकी के टीचर्स के बराबर का सम्मान नहीं मिल पा रहा है, नियमितीकरण नहीं हो पा रही है, या फिर पैसे कम है, या फिर कभी भी निकाल दिया जाए, उनकी मेहनत नाकाफी है? देखिए, जो मैं अभी जो बात सुन रहा था उससे समझ में आया कि जिनके 30% से कम नंबर आए, इसका मतलब है कि सरकार ने नियमितीकरण के लिए कोई टेस्ट लिया। मैं अभी पूरी तस्वीर नहीं है, मैं इनके साथ हूँ, लेकिन मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अगर टेस्ट लिया और उसमें अगर पास नहीं हुए तो सरकार के सामने क्या विकल्प बचता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको निकाला जाए, या तो इनको फिर से मौका दिया जाए और इनको और ट्रेन किया जाए, लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न है कि क्या ये हम सब, आज गांधी जी का दिन है, जो अकेला आदमी सरकार के घुटने टिका सकता था, हम सरकारों को मजबूर क्यों नहीं कर सकते? हम वही आरक्षण, हमारी सुविधाएं बढ़ें, हमारे लिए काम के घंटे कम हो, हमारी पंक्चुअलिटी न हो, ये विश्वविद्यालयों में भी हो रहा है और शिक्षा में भी हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बात पते की कहना चाहता हूँ, वो मेरे लिए मैं नहीं कह रहा। अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा, जिया द्रेज का नाम सुना होगा। इनके एक बड़ी किताब आई थी 10 साल पहले, और उन्होंने शिक्षा पर बड़े विचार किया कि शिक्षकों की डिमांड लगातार रही कि हमें भी हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, जायज डिमांड है, और भी मांग की, लेकिन वो डिमांड ऐसी होती गई कि सरकार के पास उतना फाइनेंस, वित्तीय साधन ही नहीं रहे। उनके सामने अब ये विकल्प बचा कि अगर सरकार पे हम प्रति चाइल्ड जो खर्च करते हैं वो इतना ज्यादा होता है कि हम उसमें बहस नहीं कर सकते। उसी दौर में सारी पार्टियों ने मिलकर, उसी संसद ने ये योजना शुरू की, गुरुजी की, अतिथि शिक्षक की, कॉन्ट्रैक्ट की। ये बड़ा प्रश्न है, और मैं कहूंगा कि आज सरकारों पर हमें दबाव बनाएं कि हमें समान शिक्षा चाहिए। क्या हम ये डिमांड कर पाते हैं कि हमें अपने नजदीक का स्कूल प्राइवेट, कनाडा में 2000 के आसपास कुछ प्राइवेट स्कूलों को, वो सरकारी स्कूलों को, पब्लिक स्कूलों को जहां उन प्राइवेट करने की कोशिश की गई, हजारों लोग सड़क पर उतर आए कि हमें समान शिक्षा चाहिए। क्या हम समानता की तरफ बढ़ रहे हैं? अभी आपकी एक बात में मैं पूरा सहमत हूं कि 1 साल से कम ना हो, कोई सीट खाली ना रहे, बच्चों का नुकसान होता है, लेकिन उसी में फिर एक और जरूरत है कि 25% से 50% चाहिए। अरे बाबा, हमें समान शिक्षा चाहिए, हर बच्चे के लिए चाहिए, हमें जाति का भेद नहीं चाहिए। तो पहली क्लास से ही वो सर्टिफिकेट लेके आए और वो फर्जीवाड़ा हो। कल भी आपके यहाँ ये फर्जीवाड़ा हो रहा था, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे कास्ट में फर्जीवाड़ा होता है। ये बड़े प्रश्न है, और मैं कहता हूँ कि आप सभी दलों के हाथों में न खेलें। कह रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं, अरे हमें भजन नहीं चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें स्कूल की शिक्षा चाहिए। अब सरकार के सामने अगर आप ये आए हैं तो इनको खदेड़ के बाहर न करें, इनकी मांग को करें, और इनको अगर दोबारा से टेस्ट हो तो ये टेस्ट के लिए तैयार रहें। ये नहीं कि उससे बचने की कोशिश हो। ठीक है आकाश, मैं चाहूंगी कि आपके पास जितने भी शिक्षक मौजूद हैं, क्योंकि काफी परेशान नजर आ रहे हैं, अपनी हर एक इंसान अपनी पीड़ा बता रहा है और बता रहे हैं किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, क्या आने वाले समय में वो अपने बच्चों को इस क्षेत्र में जाने के लिए मेहनत करने देंगे, या फिर वो सीधा तौर पर कहेंगे कि नहीं, कुछ और फील्ड चुनो, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जाना है, पढ़ाना नहीं है, टीचर नहीं बनना है? आकाश जी, मैं इस बात को लेकर बातचीत भी करूंगा, क्योंकि ये आज का मसला नहीं है। लंबे समय से इस बात पर चर्चा होती रही है, प्रदर्शन होते रहे हैं, और इससे बड़े स्तर पर भी प्रदर्शन हुए, और सरकारें बातचीत करती हैं, लेकिन अभी भी स्थितियां ज्यों की त्यों क्यों बनी हुई हैं, सवाल ये भी है। मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, हाईकोर्ट के भी निर्देश होते हैं। अब आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है? आगे सर जो निर्देश हुआ है हाईकोर्ट का, उसमें उनने जो निराकरण के लिए बोला था सर, वो निराकरण डीपीआई ने दे दिया, उसमें साफ कर दिया कि हम सीधे आपको नियमित नहीं कर रहे हैं। जी सर, वो हम मानते हैं, लेकिन सर ये हुआ है, जैसे ये जो 25% का मामला है रिजर्वेशन का सर, वो 2018 से अभी 2 सितंबर को 2023 में
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ महापंचायत बुलाई थी सर भोपाल में, और उन्होंने बाकायदा सभी के सामने कुछ घोषणाएं की थी, जिसमें डीपीआई के भी मतलब सभी महापंचायत की कई घोषणाएं थी, उस पर आगे बताइए सर। तो उसमें भी ये था कि 25 की जगह हम 50% रिजर्वेशन देंगे, आपको गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा लेकर नियमित कर। अगर ये परिस्थितियां बनी रही तो जो शिक्षक एक पेशा है, क्या इस पेशे से भी लोग दूरी बनाना शुरू कर चुके हैं? यानी निश्चित तौर पे अति शिक्षक लोग बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को भविष्य कोई स्थायित्व नहीं है और अंधकार में पूरी तरीके से जा रहा है। सर, इस तरीके से जो इन्होंने बर्ताव किया है, ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार को शोभा नहीं देता है। जैसी मनमोहन सरकार का जो नाम है सर, जो हमें वादे किए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह किए थे। आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं? सर मैं 16 साल से पढ़ा हूँ। क्या विषय पढ़ाते हैं? सर मैं हिंदी और सोशल साइंस दोनों पढ़ाता हूँ सर। और आज क्या हालत है? आज अभी पढ़ा रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ा? सर अभी भयग्रस्त हूँ, शायद कोई मेरी जगह पे आ जाए तो मैं उसी दिन बाहर हो जाऊंगा। तो क्या तो नहीं है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग जैसे जुलाई में हम लोगों का जो है नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद ये कंडीशन, हमने 18,000 पेमेंट है। हम लोग ये सोचे कि चलो अब ये है कि 10 महीने हम लोगों के बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक से खाने पाने की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक 1 हफ्ते 7 दिन बाद कोई टीचर आ जाता है, फिर हम लोग हटा दिए जाते हैं। मतलब आप क्या कह रहे हैं? डीपीआई कहती है कि शासन के पास जाओ, शासन कहता है कोर्ट में जाओ, कोर्ट कहता है डीपीआई के पास जाओ। अति बराबर चक्कर लगा रहा है, ना तो डीपीआई समाधान कर रही है, ना कोर्ट समाधान कर रहा है, ना शासन समाधान कर रही है। आखिर समाधान होगा कैसे? जब 70,000 शिक्षकों को नियमित करना, ये भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वित्तीय प्रबंधन इसके लिए करना बहुत बड़ी चुनौती है। सर कोई बड़ी चुनौती नहीं है, हम इसी वेतन पर 4 साल काम करेंगे। हमें तो नियमित करो या ये पूरी व्यवस्था बंद करो। अतिथि शिक्षक पर नौकरी नहीं करना है मुझे। अन्य राज्यों में व्यवस्था है, जैसे यूपी में है, फिक्स वेतन देते हैं लेकिन उन्हें हटाया नहीं जाता है। छत्तीसगढ़ में है, फिक्स वेतन देते हैं लेकिन उन्हें हटाया नहीं जाता है। देखिए अपने यहाँ ये नहीं है। अपने यहाँ क्या होता है, 20 में निकाल दिया। अभी अतिशय से 10 से 12 हजार लोगों को 3 माह पढ़ाने के बाद निकाल दिया गया है। तो हम लोगों की मांग ये है कि बीच में हम लोगों को हटाया ना जाए। कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अतिथि शिक्षक की व्यवस्था ही खत्म करनी चाहिए। तो क्या माना जाए, अब इनको अगर परीक्षा दी जाती है, कुछ परसेंटेज तक पहुंचते हैं, तो अतिथि शिक्षक की अगर उन्हें वैकेंसी में भर्ती होती है तो क्या उन्हें भर्ती नहीं चाहिए? बिल्कुल अतिथि शिक्षक बनना ही नहीं है, ये पूरा मामला ही खत्म कर देना चाहिए। एक नौकरी एक तरह से कट जाएगी ना। देखिए ये शिक्षक उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से राज्यों के नियमों का हवाला दे रहे हैं। जो बीते दिन स्कूल शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि हमें वित्तीय प्रबंधन करना होगा, सैलरी देना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसी सैलरी पर काम कर लेंगे। अगर ये हालात बन रही है तो क्या आप लोग अतिथि शिक्षक बनना पसंद ही नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम लोगों की ये मांगी है सर कि हम लोगों को या कि आप नियमित कर दीजिए या कि आप हटा दीजिए। व्यवस्था बंद करो, अतिथि शिक्षक की व्यवस्था ही बंद कर दीजिए। अगर आप नियमित नहीं कर सकते, हम लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आप ये व्यवस्था ही हटा दीजिए। क्या करेंगे अगर ये व्यवस्था बंद हो गई तो फिर आप लोगों का भविष्य तो और भी संकट में। सर हमारा भविष्य इससे पहले ही संकट में पड़ चुका है, क्योंकि इन्होंने हमने ये नहीं बोला था कि आप अतिथि जैसी कोई योजना लॉन्च करें या फिर किसी को झूठा आश्वासन देकर के किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाए। पहली बात। दूसरी चीज, मैं जहां खड़ी हूं, मैं श्रद्धा त्रिपाठी डिस्ट्रिक्ट रीवा से बात कर रही हूं। पहली बात तो हम जहां खड़े हैं उस वक्त में अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो शासन की मंशा अभी भी हमारे पूछे अपने सिविल सर्वेंट को भेजी है। हम जानना चाहते हैं कि क्यों भेजा गया है। हम लोग कोई अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं? क्यों भेजा गया है रात में हमारे पीछे? किसी भी लेडीज पुलिस हो या जेंट्स पुलिस हो। पहली बात तो अभी जो हमारी माताओं बहनों के साथ लेडीज वहाँ जो लेटी हुई थी, उन पर जो लाठियां चार्ज किया गया है, इसका जो अपमान हुआ है, इसका एक एक अस्तित्व जो हम लोगों का वहाँ नष्ट किया गया है। जो जैसी बातें हुई हैं, अभी एक भैया मेरे सामने खड़े थे, उनके हाथ में लठ लगी हुई थी और उनके, मैं तो खैर मैंने सोचा भी था अगर मेरे ऊपर कोई ऐसे असम्मानजनक शब्द या कि लाठीचार्ज का प्रयोग हुआ होता तो मैं मर मिट जाती, लेकिन मैं अपना बदला उसी वक्त लेके आती। मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। दूसरी चीज़, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी झूठे आश्वासन दे करके आज हम लोग के साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे ऊपर लाठी चार्ज, अपने बल पद पावर का प्रयोग कर रहे हैं। ये चीज़ें हमने उनको नहीं बोली थी पंचायत में घोषणाएं करने के लिए। उन्होंने अपनी जीत के लिए, खुद बुलाया था, खुद की जीत के लिए उन्होंने पंचायत रखी। महापंचायत में उन्होंने योजनाओं को लॉन्च किया। उन्होंने लाडली बहन आप चुनाव के पहले लॉन्च किया। उन्होंने सारी जितनी भी योजनाएं हैं चुनाव के 3 महीने 4 महीने पहले लॉन्च किया है।
अति शिक्षक जो सिस्टम है वो आज का नहीं है, कांग्रेस के कार्यकाल का है। कार्यकाल में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस वक्त भी विपक्ष आपके पास आया, आज भी विपक्ष आपके पास आया, लेकिन समाधान तो नहीं निकला कुछ। सर इसमें सर डीपीआई ने बहुत अच्छे से बताया भी था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि वेतन कहां से आएगा, इसका आवंटन कैसे होगा। इस सब कुछ सोचने के बाद उन्होंने पूरी नीति बना के महापंचायत में ऐलान किया था। समाधान यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है और इसी समाधान के चक्कर में बार बार प्रदर्शन होते हैं, कई लोगों के आंसू बहते हैं, कई लोगों को लाठी झेलना पड़ता है। आखिरी सवाल, आखिरी मिनट बचा हुआ है, बहुत संक्षेप में चाहूंगी प्रेमलाल शर्मा जी आपसे, क्या सरकारी स्कूली शिक्षा का इतना ज्यादा कमजोर करना ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है? इसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके लिए कुछ अलग तरह से नीति नहीं बनाई जानी चाहिए? बिल्कुल, मैं आप पूरा 100% सहमत हूँ। संविधान की पूरा समानता का सबसे पहला कदम यही है और किसी देश को बदलने के लिए भी, लेकिन हमारे राजनेता लगातार उससे बच रहे हैं। अब रास्ता क्या है? अगर आज 2 अक्टूबर की याद करें तो हम सरकार को मजबूर करें कि हमारे लिए सभी, पहले तो हमारी डिमांड ये हो कि हम समान शिक्षा चाहते हैं। देखिए बड़ा यूटोपियन है ये, लेकिन समाधान वही नहीं गया। राजनेता आपको लालच देते हैं कि हम 50% कर देंगे, कुछ कहेंगे हम 70% कर देंगे। राजनीति अगर वो कर रहे हैं तो हम भी उसमें लालच में आ जाते हैं। मेरे साहब लास्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर 70,000 है तो सरकार इनके सामने कोई विकल्प रखे कि आपका एक टेस्ट होगा, उसके लिए इनको तैयार रहना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक विकल्प यही निकल कर आता है कि कुछ एक टेस्ट एग्जाम जैसी यहाँ पर विकल्प देनी चाहिए और जिसके बाद अपनी काबिलियत जो अतिथि शिक्षक हैं वो दर्शा सकते हैं। बहरहाल अब आने वाले समय में आखिर इनकी मांग, इनके प्रदर्शन का असर क्या होगा, ये तो खैर इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आकाश और साथ ही साथ प्रेमलाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।